हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विदु क्लासेस। बेटे आज हम मैथमेटिकल सीरीज जो मैथमेटिकल टूल हम कर रहे थे उसका सेकंड टॉपिक करेंगे डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्री इन 2 पार्ट्स। तो डिफरेंशिएशन है ये भी आपका 2 to 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। तो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको कर रहे हैं। वैसे तो ये आपका मैथ्स का टॉपिक है, कैलकुलस का, जो कि आप 12th में करोगे, बट फिजिक्स में इसको हम फर्स्ट डे से यूज करते हैं। तो मैथ्स के रिस्पेक्ट में बड़े बेसिक लेवल पे इसको हमें करना है। डिफरेंशिएशन को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है और उतना ही हमारे लिए काफ़ी है फिजिक्स में। ओके, तो द टॉपिक नेम इज डिफरेंशिएशन। ओके, तो बेटे समझो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। देखो, डिफरेंशिएट करना, अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अब जब हम मैथ्स में बात करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब वी आर फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज, वी आर फाइंडिंग चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर या अदर क्वांटिटी। ओके, तो देखो जैसे कि आपने लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो इफ there is change in x, that is del x, then y also changes by del y। हमने लेट किया कि भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसको मैंने y इक्वल टू एफ एक्स बोला। तो अगर x में एक स्मॉल कोई चेंज हुआ डेल x, तो y में भी एक चेंज आएगा डेल y। डेल मतलब चेंज, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या हो जाएगा आपका डेल y बाय डेल x, ठीक है। तो बेटे रेट ऑफ चेंज के लिए हमारे पास रेशियो आ गई है, बट यहाँ पे डेल x और डेल y एक वैल्यू है, मतलब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। अगर इसको हम बहुत छोटा कर दे, दैट इज इफ डेल x इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपका रेट ऑफ चेंज है, इसमें अगर मैंने पुट कर दिया लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, तो इसका ये आपको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो जो डेल x जब बहुत स्मॉल है, क्लोज टू 0, तो जो चेंज इन y है वो भी बहुत छोटा होगा। तो जो बहुत छोटा चेंज है उसको हमने बोल दिया डिफरेंशियल इन x, डिफरेंशियल इन y, ठीक है। या डिफरेंशियल फंक्शन आ गया हमारा y का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy एक स्मॉल चेंज है विद रिस्पेक्ट टू dx, स्मॉल चेंज इन x। तो बेटे यहां से ये आपका आ गया है डिफरेंशियल फंक्शन। थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बेसिकली डिफरेंशिएशन होता कैसे है वो हमें समझना है फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी क्या बता रहा है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, या स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, तो dy बाई डी एक्स। और ये है क्या चीज, रेट ऑफ चेंज। तो देखो अगर हमें किसी भी चीज में रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिसमें चेंज निकालना है उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको एक तरीके से और समझो भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका स्लोप है, एंगल थीटा जो बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या है, स्लोप है, ठीक है।
तो देखो हम बोलते थे कि जो स्लोप है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे स्लोप आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो अब चेक करते हैं क्या स्लोप से सही में वेलोसिटी आती है। तो स्लोप निकलता कैसे है बेटे, स्लोप होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि जब आप कुछ एक्स में आपने मूव किया, ठीक है, आपने एक्स में थोड़ा बहुत मूव किया तो वाई में कितना चेंज आ गया, इतना वाई में चेंज आ गया, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा कि भाई इतना अगर आप एक्स में आगे की तरफ जा रहे हो तो हाइट कितनी ऊपर, ऊपर कितना जा रहे हो, वाई जा रहे हो। तो इसको अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे dx, स्मॉल चेंज इन x कोऑर्डिनेट dx, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया dy, स्मॉल चेंज इन y कोऑर्डिनेट, ये dy हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपको ये एंगल थीटा निकालना है बेटे, क्या निकालना है, एंगल थीटा ये वाला, तो यहाँ पे टेन थीटा निकालो। तो टेन थीटा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो dy बाई dx हो गया। तो ये आपको क्या बता रहा है, dy बाई dx क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। स्लोप किससे आता है फिर आपका, टेन थीटा से, ठीक है। तो टेन थीटा से हमें क्या पता चलता है, स्लोप पता चलता है। और बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब फॉर एग्जांपल जो x एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और जो y एक्सिस है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहीं से आपका जो dy है, मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैंने ds बोल दिया, और जो dx है स्मॉल चेंज इन टाइम, तो ये dt हो गया। तो देखो स्लोप क्या ds बाई dt बन गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। अच्छा, इससे हमें एक चीज और पता चली यहाँ पे, कि यहाँ पे बिल्कुल एक छोटे से टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, एक इंस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, dt इज अ वेरी स्मॉल टाइम। तो जब यहाँ एक इंस्टेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ से जो आपको वेलोसिटी मिलेगी वो क्या होगी, v इंस्टेंटेनियस। क्या होगा बेटे, ये v इंस्टेंटेनियस, ओके। तो जब हम स्लोप निकालते हैं किसी इंस्टेंट पे, या चेंज निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज किसी इंस्टेंट पे, तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, और डिफरेंशिएशन से जो हमें फंक्शन मिलेगा या जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या बताएगा, उस इंस्टेंट पे क्या चेंज हो रहा है, या इंस्टेंटेनियस चेंज क्या बताएगा बेटे, वो हमें इंस्टेंटेनियस चेंज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अभी बेसिकली थ्योरी चल रही है, ये नॉर्मल नॉर्मल समझ में आ जाए काफी है, क्योंकि मेन चीज है हमें जो मैथ्स में क्या है, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आना चाहिए जो हमें फिजिक्स में यूज करना है, ठीक है। तो समझो बेटे यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन होगी कैसे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के सिंबल समझो। जैसे मैंने लिख दिया d ब्रैकेट बाय dx, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पे जो ये नीचे लिखा है ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी, विद रिस्पेक्ट टू, ओके। ये d आपको बोल रहा है डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ ब्रैकेट में जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो आएगा, तो इसको f ऑफ x बोल देते हैं, फंक्शन ऑफ x या y z कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का एक सिंबल हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, d ऑफ dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, d ऑफ dt t के रिस्पेक्ट में करना है, d ऑफ d थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, d ऑफ dz z के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो जिस भी रिस्पेक्ट में करना है उसको हम अपना यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन हो जाएगी। मेन अब हमें सीखना है कुछ फॉर्मूले और उनको यूज करना सीखना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूले हैं वो क्या है बेटे, फर्स्ट फॉर्मूला, आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर n को, x के रिस्पेक्ट में, x की पावर n मतलब x की पावर 5, 7, 10 कुछ भी हो, x की पावर को डिफरेंशिएट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो बेटे इसका फॉर्मूला है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और पावर में एक -1 कर दो। इज दैट क्लियर। इसी फॉर्मूले की एक सेकंड फॉर्म भी है,
आपको x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस बार? t के रिस्पेक्ट में। बेटे यहाँ पे x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पे अगर मैं पूरा लिखूं तो यहाँ पे इसके बाद dx बाई dx भी आता है, बट दोनों सेम है, कट के तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? x n x की पावर n माइनस वन। बट जब आप x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से फर्स्ट रूल तो अभी भी सेम है, पावर आगे जो भी पावर है उसमें माइनस वन कर दो, बट अब dx बाई dt आएगा जो कि कट नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी चीज है, क्योंकि अगर फिजिक्स में आपने इसको लिखना भूल गए ना तो आप क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आप फंक्शन में जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो लास्ट में dx बाई dx वाली टर्म है वो कट हो जाएगी, या dy बाई dy वाली टर्म। बट अगर ऊपर फंक्शन में वेरिएबल अलग है बट नीचे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो पैरामीटर अलग है, तो लास्ट में फिर ये आएगा आपके पास dx बाई dt, dx बाई dy, dx बाई d थीटा, d थीटा बाई dt, ये सारे अगर अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, जैसे एग्जाम्पल x की पावर 10 है बेटे। ठीक है, तो हमें रूल क्या बोलता है? रूल हमें ये बताता है कि जो भी पावर है उसको आगे लिख दो और पावर में एक कम कर दो, तो 10 माइनस वन कितना हो गया? 9 हो गया। कितना सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटे, सिर्फ x लिखा हुआ है तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब रूल क्या बोलता है? जो भी पावर है उसको आगे लिखो, तो यहाँ पे तो ओनली x है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी पावर क्या है? 1 है, तो 1 जो है आगे आ जाएगा, और x की पावर में 1 माइनस वन क्या हो जाएगा? 0। तो 1 x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है? 1, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? 1। तो अब ये चीज ध्यान रखना, अगर आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, सिंपल x मतलब x की पावर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो फिर आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, इसके बाद बेटे आपने डिफरेंशिएट किया रूट x को। किसको डिफरेंशिएट किया? रूट x को। तो देखो रूट x का मतलब क्या है? x की पावर हाफ। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है कि जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ और पावर में माइनस वन कर दो, तो हाफ माइनस वन माइनस हाफ, तो यहां से आपका आ जाएगा x की पावर माइनस हाफ बाई 2, या फिर 1 अपॉन में 2 रूट x। क्लियर है ये? ओके बेटे, डिफरेंशिएट यहाँ पे हम सबको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे d बाई डी एक्स, किसका? रूट x का। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल बेटे, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल करा रहा हूँ, अगर आपने ये सही से समझ लिया तो इसी टाइप के क्वेश्चंस फिर आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स में, तो देखो हमें पता है x की पावर n, बट यहाँ तो 1 अपॉन एक्स की पावर n आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, x की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। अब लगाओ सेम रूल, तो यहाँ पे क्या बोलता है? माइनस 2 आगे आ गया, फिर क्या हुआ? माइनस 2 में माइनस वन भी करो। रूल क्या बोलता है? जो भी पावर है उसमें माइनस वन करो, तो माइनस 2 माइनस वन कितना हो गया? माइनस 3। तो आपका जो फाइनल आंसर वो कितना आ गया? 2x की पावर माइनस 3, या फिर माइनस 2 अपॉन में x की पावर 3। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में लिखो, ये भी सही है, ऐसे लिख रहे हो ये भी सही है। इज दैट क्लियर? बेटे डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, ध्यान से कर लेना इसको। ठीक है, फिफ्थ, अगर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है x की पावर 5 d बाई डी टी, तो देखो इस बार नीचे मैंने वेरिएबल अलग लिया, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है वो वेरिएबल t है, ऊपर इज जो वेरिएबल है फंक्शन जो है वो x का है। ठीक है, तो यहाँ से रूल तो अभी भी सेम ही रहेगा कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में एक कम कर दो, बट जो लास्ट स्टेप है उसमें dx बाई dx आता था जनरली, बट इस बार dx बाई क्या आ रहा है? dt आ रहा है, तो फिर वो लिखा जाएगा dx बाई dt, ये रूल है। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो बेटे ये क्वेश्चंस है आपके डिफरेंशिएशन के, कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, कुछ एग्जांपल आप करोगे। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर आप
नेट से 12th की एनसीईआरटी डाउनलोड करके उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की वो कर सकते हो, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन है वहां पे, वो वाली एक्सरसाइज कर लोगे काफी है, फिजिक्स में अपना काम चल जाएगा उससे। कुछ टॉपिक्स और है जो हमें अलग से करने होंगे फिर, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ये फर्स्ट रूल क्लियर है सबको, ठीक है। अब सेकंड रूल बेटे, सेकंड रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसी कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो बेटे डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब ही है रेट ऑफ चेंज। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन ले लिया कोई कांस्टेंट फंक्शन, तो उसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो रेट ऑफ चेंज फिर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो भाई, इसके कुछ एग्जांपल देख लो। आपको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन तो हमें आती है, जो भी पावर है आगे और पावर में एक कम कर दो, और टू यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है ये। एक और एग्जांपल करते हैं भाई, फोर एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वेयर प्लस में 7x माइनस में 9 की पावर 8, ठीक है। तो यहां से भी आप बोल सकते हो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स, तो देखो 4 को तो एज इट इज लिखा रहने दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। आगे क्या मल्टीप्लाई है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वेयर, फिर माइनस 3 इंटू में 2x प्लस में 7, 9 की पावर 8। अब यहाँ पे x की पावर n वाला रूल मत लगाना बेटे, 9 की पावर 8 तो है बट ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 12x स्क्वेयर माइनस में 6x प्लस में 7। समझ में आया आपको ये, क्लियर है, ठीक है। तो बेटे ये आपका सेकंड रूल था, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो। इज दैट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट रूल देखो बेटे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो बेटे ए की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन सेम ए की पावर एक्स रहेगी। ई यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कहीं पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है उसकी डिफरेंशिएशन होने के बाद भी वो फंक्शन सेम एज इट इज आ जाता है, ठीक है। फिर सेकंड होगा आपका, सॉरी फोर्थ रूल होगा log x नेचुरल log, ठीक है, ln x। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटे, 1 बाई एक्स। क्या होगी नेचुरल log x की डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स, ठीक है। तो फिफ्थ रूल, अगर यहाँ पे पावर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ए की पावर एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटे, इसकी डिफरेंशिएशन होगी ए की पावर एक्स log a। क्या होगी बेटे इसकी डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स log a। इज दैट क्लियर। ओके बेटे ये तो थे अपने कुछ नॉर्मल फंक्शन, अब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ठीक है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनकी 6 डिफरेंशिएशन हमें देखनी है। तो वो क्या क्या होगी समझो, बड़ा सिंपल से देखो यहाँ पे, अगर आपके पास साइन थीटा है, ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो डी बाई डी थीटा, तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कोस थीटा। सिमिलरली आप कोस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगी डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा। बेटे साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कोस थीटा, बट कोस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। टेन थीटा की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा, और कोट थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस
कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा की डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, और कोसेक थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत जो कंफ्यूज हो गए वो साइन के साथ कि सर देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो ये याद रखना बड़ा आसान है। देखो माइनस कहाँ किसके डिफरेंशिएशन में आया, कोस, कोट और कोसेक। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा बेटे, माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? अब याद रहेगा। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, कोस, कोस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा, कोट की डिफरेंशिएशन कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के साथ, एंड सेक की डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, और कोसेक थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा। तो ये 6 फंक्शन आपको ये याद रखने हैं। तो देखो 4 रूल यहाँ, 5 रूल यहाँ पे, 6 यहाँ पे, टोटल 11। और इन 5 में भी आपको जो बहुत अच्छे से आना चाहिए वो एक तो x की पावर n वाला रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, और एक ln x आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये 6 के 6 अच्छे से याद होने चाहिए, बट फिर भी जो सबसे ज्यादा यूज होंगे यहाँ पे वो क्या है, साइन, कोस और टेन। इनको आप अच्छे से याद कर लोगे तो 80% काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये याद ही करने पड़ेंगे बेटे, मैथ्स में आप इनको वहां पे भी आपको याद ही करने होंगे, ठीक है। क्लियर है ये? बेटे इसके बाद अब आपको जो करना है कुछ, ये तो था अगर आपके पास सिंगल फंक्शन आ रहा है डिफरेंशिएट करने को, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो भी अभी हम सीखेंगे, बट उससे पहले 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई अपने पास 3x² प्लस में साइन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग कर सकते हो बेटे वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो बेटे देखो यहाँ पे ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स बन लिए, इनको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इनको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 6x प्लस में कोस x, ठीक है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4x की डिफरेंशिएशन x की हो जाएगी, डिफरेंशिएशन 1, तो 4 इंटू 1 1 आ जाएगा। और tan थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बेटे यहाँ पे वेरिएबल सेम लेने के लिए इसको थीटा ना मान के x ही मान लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x, यहाँ पे 7x² की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 14x, 5x की डिफरेंशिएशन 5, 10 की डिफरेंशिएशन 0, और कोट x की डिफरेंशिएशन होगी बेटे माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ही किया है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6x कैसे आया, क्योंकि x² की डिफरेंशिएशन क्या है 2x, तो 2x इंटू 3 क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा, और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x है। फिर यहाँ पे 4x, तो 4 तो कांस्टेंट है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। x की डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो x की डिफरेंशिएशन 1 इंटू 4 है तो 4 आ गया, और 10x की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब समझो 7x² प्लस 5x प्लस 10 प्लस कोट x, तो 7x² में जो x² है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटे 2x, आगे मल्टीप्लाई में क्या है 7, मल्टीप्लाई में क्या है बेटे यहाँ पे 7, तो ये क्या बन जाएगा आपका 14x बन गया। इधर 5x, तो x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1, तो 5 इंटू 1 क्या बन जाएगा 5 आ जाएगा। ये 10 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0, और कोट की डिफरेंशिएशन हमें फॉर्मूला याद है, कोट की डिफरेंशिएशन होती है कोसेक विद माइनस साइन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो कोट एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ठीक है। अभी भी यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें करना है, टॉपिक नहीं मतलब इसी का पार्ट है। तो जो चीज है वो समझो, यहाँ पे हमने अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले देखे वहां पे सबकी पावर 1 है। सबकी पावर क्या है बेटे? 1। ठीक है, अगर हायर पावर वाले आ जाए तो कैसे होंगे? तो फिर वहां पे एक्स की पावर एन वाला रूल लगेगा, बट वो फिर हम ना चेन रूल में समझेंगे अभी कि हायर पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे सोल्व होंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है? ठीक है भाई, तो समझो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक इसी में, चेन रूल। डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन। ओके, तो देखो बेटे इसमें अब चेन रूल हमें हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में, मतलब जहां पे एक साथ मल्टीपल फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, राइट। प्लस वाले तो अभी हम कर ही रहे थे, डिफरेंट टर्म्स है, बट एक ही टर्म में आपके पास 2 या 3 फंक्शन है, तो कैसे करेंगे वो आपको समझना है। तो समझो यहाँ पे, जैसे एक मैं एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ। आपके पास फंक्शन है 3x² प्लस 5x प्लस 7 होल पावर 8। ठीक है, अब बेटे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे एक तो होल पावर 8 है और x की इंडिविजुअल पावर भी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? फंक्शन सिंपल नहीं है, तो यहाँ पे आपको फिर चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? चेन रूल। अब चेन रूल बड़ा सिंपल है, एक बार अगर आप समझ गए तो कभी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। वो इसमें क्या करना होता है कि एक स्टेप में आपको किसी एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक ही उसको लेना है यहाँ पे पावर वगैरह को। तो देखो जैसे आप यहाँ पे मूव करते हैं तो आपको सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ ब्रैकेट मिलता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है उसकी होल पावर है, तो ये एक पूरा एक कंप्लीट फंक्शन है। और जब ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो फिर आपको अलग अलग टर्म्स मिल रही है, तो वो अपने इंडिविजुअल अपने फंक्शन हो गए उनके। तो यहाँ पे कैसे आप करोगे इसको? तो x की पावर n वाला रूल ही यूज करो, बट 2 बार अप्लाई होगा। कैसे? जैसे आपने मूव किया तो सबसे पहले आपको क्या मिला? ब्रैकेट, और ब्रैकेट की पावर क्या है? 8। तो ब्रैकेट आपका अभी ओपन नहीं हो सकता है, पहले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो भी पावर है उसको आगे ले आओ। अब ब्रैकेट के अंदर अभी हम एंटर नहीं किए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स एज इट इज आएगी और पावर यहाँ पे हो जाएगी 7। एक्स की पावर n वाला रूल मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो भी पावर है उसको आगे लेके आया और पावर में एक कम कर दिया। ठीक है, चेन रूल। अब ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब सेकंड स्टेप में हम कहाँ जा रहे हैं? ब्रैकेट के अब अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले कौन मिला? 3x²। तो x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x, और इंटू 3 है तो क्या आ जाएगा फाइनली? 6x। फिर प्लस का साइन है, प्लस 5x, तो 5x की डिफरेंशिएशन 5 और 7 की डिफरेंशिएशन 0। बेटे ये आपका क्वेश्चन हुआ सोल्व। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ चेन रूल समझना है होता कैसे है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो देखो एक स्टेप में एक डिफरेंशिएशन। तो आपको सबसे पहले फंक्शन कौन मिला? ब्रैकेट का मिला। तो ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया, जो भी पावर है वो आगे आ गई, उसमें पावर कम होगी, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आपने सेम स्टेप में यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी चेंज कर दिया तो 2 डिफरेंशिएशन होगी है, एक ब्रैकेट की और उसी टाइम पे एक फंक्शन की अंदर वालों की। तो सिर्फ पहले ब्रैकेट को किया, फिर मल्टीप्लाई का साइन इनटू, फिर अब सेकंड स्टेप में सेकंड जो अब ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं यहाँ पे। साइन 2x, साइन 2x। अब हमें सबको पता है भाई साइन 2x की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? साइन की डिफरेंशिएशन कोस है, फंक्शन 2x है। ठीक है, जो एंगल कितना है वो कितना है? 2x। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो पहला फंक्शन तो साइन मिला ना आपको, तो साइन की डिफरेंशिएशन आपने क्या लिखी? कोस। 2x को एज इट इज लिख दिया। अब जब अंदर एंटर करोगे तो अब आपको क्या मिलेगा सेकंड स्टेप में? 2x। तो 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटे। अब आप ये बोल सकते हो सर आपने यहाँ तो ऐसा नहीं किया था जब यहाँ हमें फॉर्मूले बताए थे।
तो समझो बेटे यहाँ पे भी सेम चीज हो रही थी, बट वो मैं लिख नहीं रहा था क्योंकि इसकी नीड नहीं थी। जैसे साइन की डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखी, कोस थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थीटा डिफरेंशिएट होगा तो डी थीटा बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे ओनली थीटा था ना तो वो 1 हो गया। अगर यहाँ 2 होता तो 2 यहाँ पे बच जाता फिर आपके पास, तो ये 1 हो गया। तो फाइनली ये क्या आ रहा था, कोस थीटा ही आ रहा था, इसलिए वहां पे वो चीज शो नहीं हो रही थी। बट अगर थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो फिर वो फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और इसको टफ लेते हैं क्वेश्चन। साइन 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटे यहाँ पे जो साइन है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, कोस, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप गए तो आपको एंगल की तरफ जाना है, बट एंगल क्या है, शील्ड मिली हुई है ब्रैकेट से, ठीक है। तो एक फंक्शन हो गया ब्रैकेट का जो बन रहा है, तो पहले उसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगी पावर जो भी है, और ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे और पावर में 1 कम कर देंगे, तो 2 माइनस 1 1। अब ब्रैकेट को आपने ब्रेक किया, ब्रैकेट के अब अंदर चलेंगे तो क्या मिला आपको, 3x प्लस 7, तो 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 3, और 7 की क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 0। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया है। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपका 18x प्लस 42 कोस 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो देखो ये चेन रूल है। चेन रूल क्या बोलता है बेटे, एक स्टेप में एक डिफरेंशिएशन। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमें साइन मिला तो साइन की डिफरेंशिएशन की, बाकी जो आगे फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट मिला, क्योंकि जो भी एंगल है उसको ब्रैकेट से शील्ड मिली हुई है, तो उसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो जो पावर थी वो आगे आ गई, पावर में 1 कम कर दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एज इट इज लिख दिया जो यहाँ पे था। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट के अंदर एंटर किए, तो जब 3x की डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 3 और 7 की क्या हुई 0, तो फिर ये क्या आ गया 3, इनको मल्टीप्लाई कर लिया और ये आगे आ गए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया डिफरेंशिएशन का। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है बेटे, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वहां पे आपके आंसर कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। बेटे सबको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बेटे एक चीज और समझो, आपको शायद पहले से पता होगा बट फिर भी बता देता हूं। आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, बट ये अलग हो जाएगा अगर आपने ऐसे लिखा तो साइन थीटा स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है जो भी साइन थीटा की वैल्यू है ना उसका स्क्वायर, या साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसका भी सेम ही मतलब है। साइन थीटा की वैल्यू जैसे साइन 30 है तो हाफ आएगा, हाफ का स्क्वायर। बट साइन थीटा स्क्वायर डिफरेंट है, जैसे साइन 30 डिग्री का स्क्वायर तो मतलब 30 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये साइन 900 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये एक चीज है, ये अलग है। तो यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो साइन
एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, ब्रेक होगा, उसके बाद साइन की बारी आएगी, ठीक है। तो इसको उस वे में करना। इसके जो आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। पार्ट सेकंड आएगा डिफरेंशिएशन का उसमें, ठीक है। जब तक ये खुद ट्राई करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसमें हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल सीखेंगे डिफरेंशिएशन में, वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा।